बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं 22 मई 2024 के। इसमें पाकिस्तान और पूरी दुनिया के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसने अपना जो एक फ्रेंचाइज है वो इंडोनेशिया में स्टार्ट की है, जिसका जो लोगो उन्होंने दिया है ब्रिजिंग कनेक्टिविटी गैप। ये कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी का जो गैप है उसको ये ब्रिज कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं कि पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा इलॉन मस्क ने इंडिया का विजिट किया था और वहाँ भी उन्होंने जो है स्टारलिंक लॉन्च करने का कहा था, लेकिन कुछ जो इनके लीगल या ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स की वजह से वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले का है, लेकिन इंडिया में भी जल्द ये लोग स्टारलिंक को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड मिला है। फ़लस्तीन के 2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं, वाइल दादौ और बिलाल जद्दुल्ला। बिलाल जद्दुल्ला को फादर फिगर ऑफ जर्नलिज्म इन गाज़ा कहा जाता है कि गाज़ा या फ़लस्तीन में जो इसराइल अटैक्स कर रहा है या जो इसराइल में जो हमास वगैरह अटैक करता है सिविलियन के ऊपर, उनको ये लोग कवर करते हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट की तरफ से ये अवार्ड इनको दिया गया है। और बिलाल जतुल्ला का कहा जाता है कि उनकी लास्ट ईयर 2023 अक्टूबर में इसराइल ने जो अटैक्स किए थे गजा के ऊपर, वहां उनकी पूरी फैमिली इसमें शहीद हो गई थी। इसके अलावा थाईलैंड सेलिब्रेट कर रहा है कि उसके जो स्टैचू यहाँ से लूट कर अमेरिका ले जाए गए थे वो उन्होंने वापस ले लिए हैं। इसमें 900 साल पुराना 129 सेंटीमीटर का स्टैचू था शिवा का, जिसको गोल्डन बॉय कहा जाता है। ये गोल्डन कलर का स्टैचू था जो कि रिपेट्रिएट हुआ है, वहां से वापस आया। 3 डिकेड्स यानी 30 सालों तक वो न्यूयॉर्क के आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले हुआ रहा है। इसके अलावा एक 43 सेंटीमीटर का स्टैचू है, वो एक फीमेल का है जो कि थाई जुबान में या थाई स्टाइल में सलाम कर रही है, ग्रीट कर रही है, और उसको नीलिंग वुमेन कहा जाता है। तो ये 2 स्टैचू उन्होंने ये वापस मंगवाए हैं। फिर है यूरोपीय यूनियन अक्यूज्ड ऑफ फंडिंग माइग्रेंट डंपिंग इन सहारा। यूरोपीय यूनियन को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और वाशिंगटन पोस्ट और लेमोंडे की एक इन्वेस्टिगेशन में भी आया है कि यूरोपीय यूनियन सपोर्ट कर रहा है ट्यूनीसिया, मोरक्को और मोरिटानिया को, के वहाँ जो है वो सहारा डेजर्ट में वो लोग जो माइग्रेंट आते हैं यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ईरान या इसके अलावा अफ्रीकन ममालिक से जहाँ पर जंग चल रही है, वहाँ से यूरोप की तरफ सफ़र करते हैं, तो उनको असाइलम सीकर्स को यहाँ भेज दिया जाता है सहारा डेजर्ट में और उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। फिर उनका ये है कि यूरोपीय यूनियन उसको असाइलम देगा कि पहले जिसका कैरेक्टर वो देखेंगे कि हाँ भाई ये लोग वहाँ किस तरह से रहते हैं, यानी डेजर्ट में या सहारा या अफ्रीकन कंट्रीज़ में किस तरह से रहते हैं। आया वो झगड़े करते हैं, चोरी-चकारियाँ करते हैं, लूटिंग करते हैं, तो फिर तो उनको छोड़ दिया जाएगा, वरना जो है ना उनको वहाँ पर असाइलम दिया जाएगा और उनको यूरोप मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इस पर इसको जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का सामना है कि ये जो जिनोसाइड कह लें या जो है ना वो गलत कर रहा है लोगों के साथ। ओवर 10,300 करोड़ फॉर इंडियन एआई मिशन। इंडिया अपना एआई मिशन लॉन्च करने जा रहा है या उसके ऊपर काम कर रहा है। उसके लिए उसने इस साल 10 हज़ार 300 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं। ये इसका इंडिया का एक गोल है कि इंडिया को जो है वो ग्लोबल लीडर बनाया जाए एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसकी वजह से क्या होगा कि एथिकल एआई डेवलपमेंट होगी या डिप्लॉयमेंट होगी और डेमोक्रेटाइज द बेनिफिट्स ऑफ एआई अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स को एआई से मदद मिलेगी और उससे फ़ायदा होगा, जिस तरह से एजुकेशन वगैरह और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें एआई की मदद से काम होगा। फ्रांस एंड यूएई साइन एआई डील। फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डील साइन की है, जिसको उन्होंने कहा है ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इससे पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी है वेपन्स वगैरह में या सिक्योरिटी में। तो ये
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ताकि ये दोनों ममालिक अपनी जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट कर सकें। फ्रांस का जो प्रेज़िडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। ये चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटाल, कैपिटल इसका है पेरिस, करेंसी यूरो और सीएफपी फ्रैंक भी इसकी करेंसी है, लेकिन ये सिर्फ़ फ्रांस की है। और पूरे यूरोप में काफ़ी ममालिक हैं यूरोज़ोन में जो आते हैं, जो यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। और यूरोज़ोन का आपको पता होगा कि बॉर्डर फ्री ज़ोन है, लोग आते-जाते हैं एक दू ममालिक से दूसरे ममालिक में। जो है वो कोई बॉर्डर नहीं है, ट्रेड फ्री है, लोगों की मूवमेंट फ्री है और करेंसी भी जो है वो उनकी इकट्ठी है। जिस तरह से अभी कोई यहाँ से इंग्लैंड जाएगा, तो उसको भई वहाँ का जो पाउंड है या यूरो है वो खरीदने पड़ेंगे, पाकिस्तानी करेंसी वहाँ नहीं चलेगी। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएँगे तो करेंसी सबकी सेम है, जो भी यूरो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ही है उसका, यानी पार्लियामेंट का नाम हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ जो है ममालिक के, तो इसका जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल पैलेस, एलएससी पैलेस, प्रेसिडेंशियल की स्पेलिंग आप चेक कर लें, एलएससी पैलेस है जहाँ पे इनके सदर रहते हैं फ्रांस के। नेशनल करंट अफेयर, हमारे मुल्क के कौमी करंट अफेयर्स में सिरबाज़ खान पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। यानी माउंटेनियर क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ ऑक्सीजन की मदद लेते हैं। तो सिरबाज़ खान अपने मिशन पर हैं कि वो 14 जो 8000 की चोटियाँ हैं उनको विदाउट ऑक्सीजन सर करना चाहते हैं। वो पहले पाकिस्तानी हैं और सिर्फ़ पहले ही पाकिस्तानी हैं और उन्होंने ही अभी तक 11 8000 वाली चोटियाँ सर की हैं बगैर किसी ऑक्सीजन यानी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के। और इसके अलावा सरबाज़ खान 13 जो 8000 की चोटियाँ हैं उनको सर कर चुके हैं ऑक्सीजन के साथ। सुपार्को टू लॉन्च पाकसैट MM-1 सैटेलाइट, 30 मई को सुपार्को अपनी पाकसैट MM-1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी सैटेलाइट है। जिस तरह से ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जिससे होती है और जो है ना मुख्तलिफ हम जो है वो चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो वो ये सैटेलाइट है। और ये कहाँ से लॉन्च करेगा, ये शीचांग सैटेलाइट सेंटर चाइना से लॉन्च करेगा। इसके अलावा हमारा मोटरवे पुलिस, सिंध पुलिस और मुख्तलिफ क्रैश कोर्सेज़ चल रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है किसी टॉपिक में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, चैनल का नाम दिया गया है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यू आर वेलकम। तो फिलवक्त इतना ही। थैंक यू।